जस्ट अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटी। ये को हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका वैल्यू मुझे चाहिए। इन ट्रायंगल एबीसी कंडीशनल आइडेंटिटी है। इस स्पेशल कंडीशन में ही ये काम करेगा। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका वैल्यू मुझे जानना है। बड़ा ओके ओके, लिखता हूँ लिखता हूँ। ओके लिखता हूँ जस्ट वन। अब ठीक है। अच्छा अब देखो। यस सर। देख लो, इन ट्रायंगल एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका वैल्यू मुझे जानना है। तो देखेंगे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, देखो याद करो cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा मल्टीपल एंगल लिखा था ना आपने, तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी हो सकता है, या तो फिर cos 2 थीटा वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। तो यहां से हम डिराइव कर सकते हैं, यहां से हम डिराइव कर सकते हैं स्टेप फॉर्मूला। इनको कहा जाएगा स्टेप फॉर्मूला। कौन से है स्टेप फॉर्मूला? तो देखो पहला वाला लिखेंगे, पहला वाला लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। तो cos स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 + cos अपॉन 2 एंगल डबल। याद कैसे रखना होगा, cos स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 + cos अपॉन 2 एंगल डबल। उसी तरह से सेकेंड वाला लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए बनेगा 1 - cos अपॉन 2 एंगल डबल। cos स्क्वायर रहा तो 1 + cos अपॉन 2 एंगल डबल, sin स्क्वायर रहा तो 1 - cos अपॉन 2 एंगल डबल। ये फॉर्मूला होता है पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल एंगल, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल एंगल। ये स्टेप फॉर्मूला। तो इनका यूज मुझे यहाँ करना है। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए नजर आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर ए नजर आ रहा है। तो साइन स्क्वायर ए के बदले आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 - cos अपॉन 2 एंगल डबल। सर बहुत नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड से। अरे मैं सेंटर में हूँ और क्लासरूम में अकेला हूँ। सर क्लियर है।
क्लासरूम में हूँ, सेंटर पे हूँ, भटक चला हूँ। अब देखो तो, अब क्लियर है? Yes, sir. शायद वो फैन का स्पीड ज्यादा था, पता नहीं। ठीक है, तो ये स्टेप फॉर्मूला यूज करने हैं। साइन स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 माइनस कॉस अपॉन 2 एंगल डबल। साइन स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 माइनस कॉस अपॉन 2 एंगल डबल। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे, साइन स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 माइनस कॉस अपॉन 2 और एंगल डबल हो जाएगा। तो ये स्टेप फॉर्मूला भी नहीं यूज कर लिया। अब देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करेंगे। वन बाई टू वो तीनों कलेक्ट कर लिए मैंने, यहां से एक 1/2, यहां से एक 1/2, यहां से एक 1/2। अच्छा, माइनस cos 2a/2 माइनस cos 2b/2 माइनस cos 2c/2। सही है। अब देखो ये 3/2 माइनस, यहां से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस और 1/2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन और 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। याद है, ये वैल्यू लर्न कर लिया। ये मॉडल में देख लो क्या है, -1 -4 कॉस कॉस कॉस। ऐसा ही है क्या? पता नहीं भाई, आप लोग जानो। लर्न आपको करना है, एग्जाम आपको देना है। चलो निपटाते हैं इसको। 3/2 -1/2 इंटू माइनस, तो प्लस 1/2 माइनस माइनस बिकम प्लस 2 टाइम्स cos a cos b cos c। तो ये 4/2 होगा, 4/2, 3 + 1 4, 4/2 होगा। तो ये 2 + 2 cos a cos b cos c हो गया। तो इसका वैल्यू आप लिख सकते हो 2 + 2 cos a cos b cos c। अच्छा, ये प्रूव दैट के लिए भी हो सकता है, प्रूव दैट के लिए भी हो सकता है। अगर प्रूव दैट के लिए रहा तो LHS इज इक्वल टू स्टार्ट करेंगे, RHS से खत्म करेंगे। लिख लो फटाफट, कोई डाउट होगा तो पूछो। हो गया, बेटा दे। Yes, sir. Yes. अब सोचते हैं कि सपोज अगर यहां माइनस रहा तो क्या चेंजेस मिलेंगे। यहां माइनस रहा तो क्या चेंजेस मिलेंगे? यहां माइनस हो जाएगा, तो यहां इस वाले में माइनस मिलेगा आपको। तो सबसे पहली बात ये वाला माइनस, और यहां ये वाला प्लस मिलेगा। तो फिर नंबर्स बदलने पड़ेंगे। ये 1/2 ही होगा, ये 1/2 ही होगा, 1/2 होगा। और यहां से अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हो तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
ये वन, हाँ 1 - 1/2, तो 1/2 ही 1 पूरा कंप्लीट 1 -1/2, या तो इसको काट दो, ये बचा रहा। अब देखो ये 1/2, ये माइनस, अच्छा इसका आंसर मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर। इसको सॉल्व कैसे किया, तो सी वाले का साइन चेंज हो रखा है, सी वाले का साइन चेंज हो रखा है, तो कैसे किया जाता है, ये -1 को रिप्लेस करना पड़ता है +1, और फिर सी वाले को एज इट इज रखेंगे, ये वाला साइन हो जाएगा, ये वाला भी साइन हो जाएगा। 1 - 4 sin A sin B cos C, ठीक है। अब ये -1/2 इंटू 1, तो ये +1/2 -1/2 पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 2 टाइम्स साइन साइन कॉस बनेगा, 2 टाइम्स साइन साइन कॉस बनेगा। तो लिख के रख लो साथ में। सर क्या लिखना है, अरे बता तो रहा हूं क्या लिखना है, देखो यहां अगर sin² A प्लस sin² B माइनस sin² C रहा तो क्या करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स sin A sin B cos C। उसी तरह से फिर -B को भी हो सकता है, अगर B माइनस को दे दिया जाए, अगर B माइनस को दे दिया जाए तो क्या होगा, देखो तो जरा फिर से वही 2 टाइम्स। अब B वाला जो है वो एज इट इज रखना है, मतलब cos B एज इट इज रहेगा, और करेक्ट है sin A cos B, और लास्ट में sin C। वेरी गुड। और अब लास्ट वाला लिख लो, लिखो लिखो लिखो, लिखना है सब कुछ। इनका भी प्रूफ आप टैली करके देख सकते हो। sin² A वो नेगेटिव रहेगा, प्लस sin² B प्लस sin² C, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, A को चेंज किया गया है तो A एज इट इज रहेगा, मतलब cos, बाकी दोनों साइन बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा गाइस, इसके साथ अब cos² वाले बनाने हैं, cos² वालों को लिखना है, cos² वालों को लिखना है, मिटा दूं, हो गया। सर दो। बाकी है, लिखो फटाफट। हो गया, राइट डाउन। नेक्स्ट वन वो है cos² A प्लस cos² B प्लस cos² C।
cos स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 प्लस cos अपॉन 2 एंगल डबल, cos स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 प्लस cos अपॉन 2 ये एंगल डबल, वन बाई टू ये 3/2 आ जाएगा और अंदर रहेगा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ठीक है, फिर से वही 3/2 प्लस 1/2 -1 -4 cos cos cos, ये -1/2 3/2 -1/2 2/2 दैट इज 1, ये माइनस अगला जो होगा -2 cos cos cos, बस हो गया। वन -2 cos cos cos, थ्रू दैट के लिए रहा तो एलएचएस लेके स्टार्ट करेंगे, आरएचएस से खत्म करेंगे। कोई डाउट इसमें? नहीं, क्लियर है? लिख लो फटाफट, हो गया क्या लिख के? सर हाँ जी, तो सर मुझे थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। आपने क्या 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 सिखाया? कुछ नहीं, कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो ये पहला वाला प्रूव किया मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू, और फिर ये दूसरा वाला है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। और ये आपको वाला रिकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा था? यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, देख लेना भाई। ये वाला पिछले लेक्चर में किया था सर हमने। तो बहुत अच्छा है, मुझे पता था आप लेट आने वाले हो, इसलिए मैंने वो वही पिछले लेक्चर वाला ही चला दिया। बढ़े आगे, देखो ध्यान से। सर अभी तक आप रिपीट कर रहे थे क्या सब? हाँ, रिपीट कर रहे थे क्या? क्या रिपीट कर रहे थे? ये सारा सिखाया था वो। अरे नहीं यार, वो एक ही क्वेश्चन, बस लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन था, उसी से आज की शुरुआत बनाई। ओके सर। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन मिस हो गया वो लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा देखो, इसमें तीनों ऐसे लिख लेते हैं, तीनों 1/2 पॉजिटिव होते हैं और तीनों कॉस भी पॉजिटिव रहेंगे, इस तरह से ये बना था। पर अगर cos स्क्वायर ए पॉजिटिव, cos स्क्वायर बी पॉजिटिव और ये cos स्क्वायर से नेगेटिव बना रहे तो क्या होगा? तो इस वजह से ये लास्ट वाला, ये 1/2 माइनस आ जाएगा और यहाँ ये cos भी माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों कटेंगे, यहाँ बचा 1/2 प्लस 1/2, इधर 1 -4 साइन साइन कॉस, यही होता है क्या? लर्न कर लो भाई, ये फटाफट आ जाने चाहिए। अब ये 1/2 ये 1/2 तो 1,
-2 साइन साइन कॉस, तो ये क्या होगा आंसर? 1 - 2 साइन साइन कॉस। अरे देखो ये 1/2 जो है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 × 1 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 +1। अच्छा फिर बाद में ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1/2 × 4 ऐसे ही होगा, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 2 आ गया। ठीक है, और बोलो कोई डाउट? बाकी तो आप लिख सकते हो फिर cos² A - cos² B प्लस cos² C 1 - 2 sin A cos B sin C cos² A प्लस cos² B प्लस cos² C। तो ये आएगा, क्या आएगा? अच्छा कुछ गलती तो नहीं हुई ना? एक मिनट ना भाई, एक मिनट चेक कर लेने दो। ये पहला तो 1/2 रहेगा, प्लस ये 1/2 भी कॉमन निकलेगा, cos2A प्लस cos2B माइनस cos2C। यहाँ गलती हो गई शायद, देखो फॉर्मूला लिखने में गलती हो गई। ये जो बनेगा ये +1 - 4 बनेगा, तो नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, चलने दीजिए, करेक्ट है। सर हाँ बोलो। सर आप हमें टोटल 32 सिखाने वाले हो, कंडीशनल आइडेंटिटीज पूरे के पूरे? हाँ बस खत्म ही हो गया, और क्या। सिखा रहा हूँ मतलब, अभी देखो भाई ये मॉड्यूल में तो है नहीं, तो थियोरेटिकली ये नहीं करवाना चाहता, पर अगर आ गया क्वेश्चन तो फिर तो एक बार देखा दिखाया रहेगा तो फटाफट बना लोगे। पहली बार देखोगे तो डर ना जाओ, क्वेश्चन तो हो सकता है यस ना। सर। और ये कराए कहाँ, ये तो बस टाइम चेंज करवाने हैं ना, तो इम्पोर्टेंट यही है, और इसको भी आप बना सकते हो। वो लास्ट लेक्चर जो पढ़े थे वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की मदद से बाकी तो आप ये डिराइव कर सकते हो। cos A sin B sin C, हो गए? डन सर। इसलिए तो बोल रहा हूँ फटाफट लिखो, एडिशनल है थोड़ा सा, मॉड्यूल में नहीं है फिर भी बता रहा हूँ। अच्छा अब हाफ एंगल वाले देखो, sin² A/2 sin² B/2 और sin² C/2, तो ये क्या रहेगा? 1 - cos/2 एंगल डबल, 1 - cos/2
एंगल इसका डबल 1 माइनस कॉस अपॉन 2 साइन स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 माइनस कॉस अपॉन 2 एंगल डबल। तो 1/2 1/2 1/2 तीनों का एडिशन 3/2 माइनस कॉमन 1/2 कॉमन, अंदर बचेगा cos a प्लस cos b प्लस cos c। चलो इसका वैल्यू बता दो फटाफट। क्या होता है ये याद करो। -1 -4 cos b cos c। अरे भाई गजब करते हो। आपने जो वैल्यू बोला ना वो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का 1 बोला। plus 4 sin a by 2 Sorry, sir. into sin b 1 by 2 plus 4 into sin sin c a by by 2. 2 sin b by 2 sin c by 2। वेरी गुड बहुत अच्छे। तो बी केयरफुल, गलती हो सकती है। अब देखो ये -1/2 इंटू 1, तो ये -1 3/2 -1/2 2/2 2/2 दैट इज 1 माइनस ये 2 आ जाएगा और आगे तो फिर आप जानते हो। तो इसका आंसर 1 माइनस 2 साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2। अब प्लस को माइनस कर दो, प्लस को माइनस करेंगे कैसे होगा देखो, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, तो ये 3/2 नहीं होगा, ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। अच्छा ये वाला माइनस हो जाएगा, तो अगर ये माइनस हो जाए तो ये -1 होगा शायद, ये -1 होगा और फिर इधर c को नहीं छिड़ा जाएगा, ये दोनों क्रॉस बन जाएंगे। देखो याद करो फटाफट, ये 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, ये -2 करेक्ट है, बस यहाँ cos cos साइन होगा। तो सिंपल सा चेंज है, बाकी तो कुछ चेंज होगा नहीं। लिख लो फटाफट। गाइस डन इट और नॉट, बोलो फटाफट। डन सर। डन डन ओके। चलो प्लस का माइनस बना के लिख लो फिर। साइन स्क्वायर a by 2 साइन स्क्वायर b by 2 माइनस साइन स्क्वायर c by 2 1 माइनस 2 साइन c by 2 cos a by 2 cos b by 2 साइन स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर b by 2 साइन स्क्वायर c by 2 1 माइनस 2 साइन b by 2 cos a by 2 cos c by 2 और फिर माइनस साइन स्क्वायर a by 2 प्लस साइन स्क्वायर b by 2 प्लस साइन स्क्वायर c by 2 1 माइनस 2 टाइम्स साइन a by 2 बाकी तो cos c by 2 cos c by 2 लिख लो फटाफट। अब लास्ट वाला क्या होगा वो भी जानते हो आप, cos स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर b by 2 प्लस cos स्क्वायर c by 2 लास्ट वाला है।
हो गया लिख के? ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में यूट्यूब पे मिल जाएगा। मिटाने जा रहा हूँ। लास्ट वन लिखो, लास्ट वन। cos स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर b by 2 प्लस cos स्क्वायर c by 2। ये 1 प्लस cos अपॉन 2 एंगल डबल, 1 प्लस cos अपॉन 2 एंगल डबल। तो 1 by 2 1 by 2 1 by 2 3 by 2 आ जाएगा, प्लस 1 by 2 कॉमन ले लें। cos a प्लस cos b प्लस cos c, याद कर लो इसको। क्या होगा ये 1 प्लस 4 साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2। सही है गलत है देख लो भाई, एक बार चेक कर लो इसको। ये 1 by 2 प्लस 3 by 2 4 by 2 2 प्लस 2 साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2। तो इसका वैल्यू लिखो 2 प्लस 2 साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2। ये इंपॉर्टेंट है। अब सोचो अगर माइनस रहा तो क्या क्या बदलेगा। यहाँ बदलेगा, माइनस होगा, यहाँ बदलेगा, ये माइनस होगा। तो ये 3 by 2 नहीं हो सकता, ये 1 by 2 आ जाएगा, और फिर ये माइनस आ जाएगा। अगर ये माइनस होगा तो यहाँ -1 और cos cos लिखा था हमने, देखो जरा, देखो याद करो, बताओ मुझे फटाफट। लिखा होगा आपने ये माइनस cos a प्लस cos b माइनस cos c। बोलो भाई, जागते रहो, बोलो फटाफट। cos a प्लस cos b माइनस cos c। माइनस वाला कॉस पे सही रहेगा। 1 + 4 sin a by 2 sin b by 2 cos c by 2। अच्छा -1 नहीं हुआ है क्या? यस सर, -1। -1 है क्या? चेक कर लो भाई, देख के बोलो, हवा में बातें मत करो। लिखा हुआ होगा ना नोटबुक में। यस सर, -1 है। ये -1 होगा, चेक कर लो। ये cos होगा, ये cos होगा। तो ये ऑलरेडी ये 1 by 2 है, ये -1 by 2 है, तो दोनों कटेंगे, तो ये तो नहीं बचेगा, और इधर होगा 2, बस ये cos cos आ जाएगा। -1 है ना? तो लिख लो फिर 2 टाइम्स cos cos sin। रेकॉर्डिंग मध्ये आलेले आहे काही हा मोबाईल देतो का तेव्हा पण चार्जिंगला लावून अगला लिखो, मतलब इसी के साथ 3 पैरेलल बनेंगे ना, इसी के साथ 3 पैरेलल बनेंगे। cos स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर b by 2
माइनस कॉस स्क्वायर सी बाई टू, तो बस अकेला 2 टाइम्स कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और साइन सी बाई टू, ऐसे रहेगा। कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई टू, 2 टाइम्स कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू, लास्ट वाला रहेगा माइनस तो कॉस शायद स्क्वायर सी -1 बाई। नहीं आएगा। अब यार आपको बोला तो सही कि देख के बता दो, एक बार चेक कर लो। 1+4 ही था, 1+4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। नो सर, -1 था। ठीक है, आप अपने आप प्रूव कर लेना। चलिए आप देख लो, +1 होगा तो +1 लेके प्रूव कर लो, -1 होगा तो -1। मेरा काम, मेरी ड्यूटी तो खत्म हो गई। वैसे प्लस वाला तो मैंने बना दिया, माइनस वाला आप चेक कर लेना। ठीक है, आप खुद इसका प्रूफ बना लेना। अगला लिखो, राइट डाउन। सम ऑफ साइन और सम ऑफ कॉस, वो तो बना दिया था। एंगल्स आर इन एपी। देखो, हो गया सम था। ऑफ साइन, हाँ, प्रोडक्ट सम ऑफ साइन एंगल्स आर इन एपी, सम ऑफ कॉस एंगल्स आर इन एपी, ये बता दिया था लास्ट में। अच्छा, अब लिख लो प्रोडक्ट ऑफ कॉस, प्रोडक्ट ऑफ कॉस, प्रोडक्ट ऑफ कॉस। और एंगल्स देखो किस तरह से है, पावर ऑफ 2 के फॉर्म में है। ऐसे चलता रहेगा। लास्ट टर्म लिखेंगे cos ऑफ 2n-1। लास्ट टर्म लिखेंगे cos ऑफ 2n-1। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टर्म याद रखो। cos ऑफ 2n-1 होता है। और इसका आंसर लिखो sin ऑफ 2n इंटू थीटा अपॉन 2n इंटू साइन थीटा। हाँ, पूरे प्रोडक्ट का। तो वहां सामने लिख दो, पर वो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, इसके नीचे लिख दो। क्वेश्चन में इनकम दिया है बनाना, क्वेश्चन में इनकम दिया है बनाना। बताता हूँ। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, cos 16 थीटा। इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखना है। तो देखो, ये जो लास्ट टर्म होता है ना, ये लास्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म है, वो है 2/4। ये 2/4 है। उसको कंपेयर कर लो, यहाँ का लास्ट टर्म वो तो 2n-1 होता है। वहां का लास्ट टर्म, फॉर्मूला का लास्ट टर्म क्या है, 2n-1 होता है। यहाँ से 2 तो गया, तो 4 इज इक्वल टू n-1। तो द वैल्यू ऑफ n इज 5। n का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो आंसर कैसे होगा, साइन ऑफ 2/5 थीटा 2/5 इंटू साइन ऑफ थीटा। खत्म कहानी। या तो फिर ऐसे लिख लो, साइन ऑफ 32 थीटा अपॉन 32 साइन थीटा।
ठीक है, मिटा दो। लास्ट टॉपिक लिखो, रेंज ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या तो फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इसका रेंज क्वेश्चन मतलब थियोरेटिकल है, डेरिवेशन चाहिए हमें। इसका रेंज फाइंड आउट करना है, या तो फिर इसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये कहां से ले आए आप? अरे देखो, साइन का कोएफिशिएंट ए है, कॉस का कोएफिशिएंट बी है, ए और बी तो मिल जाएगा क्वेश्चन से। सपोज 3 sin x प्लस 4 cos x, तो ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4, कंपेयर करके मिल जाएगा। तो वही ए और बी को उठा के यहाँ लिख लो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। जो मल्टीप्लाई किया गया है वो एज इट इज रख लो, और जो डिवाइड किया गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो, थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम कर लेते हैं कॉस अल्फा, और इस वाले को एज्यूम कर लेते हैं साइन अल्फा। तो मैं लिख के रखता हूं, साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन अल्फा कॉस अल्फा वो लिख के रखे। अच्छा, अगर यहां मैंने लिख दिया तो क्या बनेगा, देखो तो जरा, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, इस चीज का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए था। तो अब देखो, साइन और ये कुछ एंगल है, साइन ऑफ थीटा कुछ ना कुछ एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन किसी एंगल के लिए, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1।
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा +1 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा -1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन ठीक से समझ लो, जरूरी है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आने वाला है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, चलो यही लिख देता हूं। A sin theta plus B cos theta lie between positive under root of a square plus b square, negative under root of a square plus b square। हो गया। तो अगर इसका रेंज पूछा जाए तो क्या होगा? माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेज नंबर 11 तक सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चन। पेज नंबर 11 तक सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसा है? अरे ये साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? +1 होगा और -1 होगा। जब ये +1 होगा तो +1 इंटू दिस, तो वो पॉजिटिव बनेगा। जब ये -1 होगा तो -1 इंटू दिस, वो नेगेटिव बन जाएगा। समझे? यस सर यस। पेज नंबर 11 तक सॉल्व अनसॉल्व सेल्फ प्रैक्टिस थ्योरी क्वेश्चन सब कुछ करना है। फिर एक्सरसाइज 1, उसमें पार्ट 1 उसके सेक्शन ई तक करना है, सेक्शन ई तक करना है। पार्ट 2 के सेक्शन ई तक क्या? पार्ट 1 ओके एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। और फिर हाँ, पेज नंबर 39 दे रखा है, एक्सरसाइज 3 उसका पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 उसका पार्ट 2, वो भी अब लगाना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई तक, और एक्सरसाइज 3 उसका पार्ट 2। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो, सर ट्रिग्नोमेट्री। ये बोलो। सर वो AIEEE कौन सी एग्जाम होती है? अब हाल फिलहाल 2 एग्जाम होती है, एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है।
तो ये 2013 से हो रहा है, 2012-13 से हो रहा है। उससे पहले जो मेंस होता था उसका नाम AIEEE होता था, और जो एडवांस होता था उसका नाम IIT JEE रखा जाता था। बिफोर दैट हिस्ट्री, तो AIEEE मतलब मेंस लेवल का ही होता है, और IIT JEE मतलब वो एडवांस लेवल का होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर टैकल करोगे तो इन नामों से मिलेंगे। सपोज अगर यहाँ अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये जो लिख के रखा था साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टैन अल्फा, ये दोनों कैंसल, ये आ जाएगा बी अपॉन ए, तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा टैन इनवर्स बी अपॉन ए। ये भी याद रखिए, आगे चल के किसी क्वेश्चन में लगने वाला है, ये बता दूंगा तो, पर ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, वी आर नॉट IITian, स्टिल वी क्रिएट IITian। अच्छा हो गया, लिख लिए? Yes, sir. यस सर। 1 मिनट सर, सर रुको। क्या रुको, कब से बड़बड़ाया जा रहा था, तब तक क्या कर रहे थे? छोड़ो, YouTube पे देख लेना, पड़ा हुआ है लेक्चर। देखो अगला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल इसलिए, सेंटर एट ओरिजिन, यूनिट सर्कल इसलिए कि रेडियस इक्वल टू 1। तो ये है 1,0, यहां मिल जाएगा -1,0, यहां मिल जाएगा 0,1, और यहां लिखा जाएगा 0,-1। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स होता है cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट मीन्स होता है sin थीटा। ये जो लिखा गया है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये वाला है पॉजिटिव y एक्सिस, और इस तरफ नेगेटिव y एक्सिस। अगर आपको जस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस को नोटिफाई करना है तो उसको 2n पाई, या तो कहा जाएगा इवन पाई, 2n पाई, या तो कहा जाएगा इवन पाई, बिकॉज यहाँ वाले जो एंगल होते हैं वो कैसे दिखेंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 6 पाई जी 4, 8 पाई एंड सो ऑन, ऐसे रहेगा। ये इधर तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब समझ जाओ 2n पाई, इवन नंबर ऑफ पाई। अब बीच वाले जो बचे वो इस तरफ होंगे, दैट इज 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो व्हाट वी कैन से, ऑड नंबर ऑफ पाई। नेगेटिव एक्स एक्सिस को कहा जा सकता है ऑड पाई, ऑड पाई। तो ऑड नंबर कैसे लिखा जाए, ऑड नंबर कैसे लिखा जाए, तो ऑड नंबर लिखा जाता है
इवन नंबर +1 या तो इवन नंबर -1, इवन नंबर +1 या तो इवन नंबर -1। तो इवन नंबर मतलब 2n, इवन 2n है, देखो यहाँ पे इवन लिखा हुआ है 2n, तो उससे +1 होगा या इससे -1 होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2n - 1 5। तो जब भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात चलेगी तो आप लोग आंसर देंगे 2n - 1 5 या तो ऑड नंबर ऑफ 5। जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात चलेगी आप लोग आंसर देंगे 2n 5 या तो फिर इवन 5। वो भी आ सकता है, 2n + 1 5 भी हो सकता है। अच्छा, जब पॉजिटिव y एक्सिस की बात चलेगी, पॉजिटिव y एक्सिस की बात चलेगी, वहां एंगल्स जो होते हैं π/2, 5 π/2, 9 π/2, 13 π/2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो पॉजिटिव y एक्सिस को अगर लिखना है, देखो डिफरेंस यहाँ 4 π का है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4n। पॉजिटिव y एक्सिस है इसलिए +1, पॉजिटिव y एक्सिस है इसलिए +1 और आगे π/2, और ऐसा भी लिख सकते हो 4n - 3 और फिर आगे π/2। और जब नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात चलेगी तो यहाँ रहेगा 3 π/2, 7 π/2, 11 π/2, 15 π/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी डिफरेंस 4 का है तो 4n आ जाएगा। अब ये नेगेटिव y एक्सिस है तो -1 और फिर आगे π/2, और 1 के लिए नेगेटिव तो 3 के लिए पॉजिटिव, 4n + 3 π/2। सर याद ये रख लो। आपने सिखाया है ना? ठीक है, कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, हो जाएगा और क्या। वैसे तो खत्म हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री, बस अब प्रैक्टिस करना है और क्या। पर फिर भी ठीक है, 1 आध 2 लेक्चर और से। अच्छा, होमवर्क दे दिया है आपको, शायद ऑफलाइन परमिशन मिल जाए, तो जैसे ही ऑफलाइन आएंगे सबसे पहले मैं नोटबुक चेक करूंगा आपने क्वेश्चन किस तरह से बनाए, क्या किया था, जो ये पढ़ाया जा रहा है वो थियरी लिखा है नहीं लिखा है, प्रिपेयर करके रख लो। सर ऐसे थोड़ी होता है, जेई में कहाँ नोटबुक चेक करेंगे, अरे क्यों नहीं करेंगे यार, उल्टा जेई में ज्यादा करना पड़ेगा, जेई में होमवर्क ज्यादा देना पड़ेगा और नोटबुक भी सही से रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा है तो पूछो, डाउट बताओ। हो गया, लिख लिए? अच्छा, अब फॉर्मूला का लिस्ट लिखना है, फॉर्मूला का लिस्ट लिखना है भाई, इधर बनाते हैं। यहाँ बनाएंगे। लिखो, आपको कैसे दे, थीटा के फॉर्म में है ना। पहला स्ट्रक्चर लिखो, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, it implies that
अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे रह गया। अगर होल एक्स एक्सिस है, होल एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी, दोनों अगर एक साथ लिखने हैं, होल एक्स एक्सिस, होल एक्स एक्सिस, होल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी सारे एक साथ, तो इवन पाई भी आ जाएंगे और पाई भी आ जाएंगे। तो होल एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है n पाई से, होल एक्स एक्सिस n पाई, एंड होल वाई एक्सिस, होल वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। तो डिफरेंस जो है, जो 4n का था अब वो 2n का हो जाएगा। तो ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा। तो होल वाई एक्सिस की बात चली तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 लिखना होगा। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू है 0, साइन थीटा का वैल्यू है 0। पहला स्ट्रक्चर साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 है मतलब क्या 0 है? तो यहां से मैंने देखा डायग्राम, देखो ये डायग्राम, साइन 0 है मतलब 0 क्या होने वाला है? साइन 0 है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। साइन 0 है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे एक्स हैं। एक्सिस हाँ, y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों एक्सेप्ट करने हैं, मतलब होल एक्स एक्सिस, होल एक्स एक्सिस एक्सेप्ट करना है। तो होल एक्स एक्सिस, होल एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा? n पाई, अभी अभी लिखा ना, होल एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा? n पाई। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं भैया, जस्ट अ मिनट, हाँ भाई। देखो, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई। ये कहां होगा? होल एक्स एक्सिस पे होगा, और होल एक्स एक्सिस मतलब n पाई। अगला वैल्यू cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। तो अब देखो cos थीटा कहाँ 0 होगा? n पाई cos बाय थीटा कहाँ 0 होगा? यहाँ लिखा हुआ है, देखो डायग्राम भी है आपके सामने। cos थीटा 0, cos 0 मतलब ये रहा, y देखो cos 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ बनता है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सेप्ट करने हैं, दोनों एक्सेप्ट करने मतलब होल y एक्सिस। तो होल y एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हो आप? होल y एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हो? होल y एक्सिस के लिए लिख सकते हो आप, होल y एक्सिस के लिए लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ऑड नंबर ऑफ पाई बाय 2। तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और आगे रहेगा पाई बाय 2। अगला लिख लो, थर्ड वन, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1। positive साइन y थीटा axis. मतलब, हाँ साइन थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट होता है। साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट होता है, देख लो यहाँ पे, ये रहा साइन थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट। तो साइन थीटा 1 है मतलब क्या 1 है? y कोऑर्डिनेट 1 है।
तो y कोऑर्डिनेट 1 E- कहाँ है? ये ना y कोऑर्डिनेट 1, ये ना y कोऑर्डिनेट 1। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे ही मिलेगा। तो पॉजिटिव y एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? 4n + 1 π/2, 4n + 1 π/2। बहुत अच्छे, तो लिख लो फटाफट। sin थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू 4n + 1 π/2। अच्छा, उसी तरह से cos थीटा इक्वल टू 1, तो x कोऑर्डिनेट 1, पॉजिटिव x एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू इवन पाई 2n पाई। अगला लिख लो, sin थीटा इक्वल टू -1, sin थीटा इक्वल टू -1। तो sin थीटा -1 मतलब y कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -1 मतलब नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस मतलब 4n - 1 π/2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थीटा इक्वल टू 4n - 1 π/2। ये लर्न करके रखने हैं भाई, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। अगला लिखो, cos थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू -1। तो cos थीटा मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट -1 नेगेटिव x एक्सिस पे होता है, नेगेटिव x एक्सिस मतलब ऑड पाई, ऑड पाई मतलब 2n - 1, इवन से एक कम, 2n - 1 पाई। अब इन सब के लिए जो जो जहां जहां n लिखा गया है, तो वो सारा इंटीजर का मामला है। जहां जहां n लिखा गया है, इट बिलोंग्स टू इंटीजर। जहां जहां n लिखा गया है, इट बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, और अगर tan थीटा 0 रहा तो, tan थीटा 0 रहा तो कुछ नहीं, न्यूमरेटर साइन ही तो होता है। तो tan 0 है मतलब न्यूमरेटर साइन 0 है, साइन 0 है मतलब ये लिखा हुआ है थीटा इज n इक्वल टू pi। n पाई, तो ये भी थीटा इज इक्वल टू n पाई ही देगा। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, ये जो सारे स्ट्रक्चर हमने बनाए, ये है ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू 0, 1 और -1 के लिए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू 0, +1 और -1 के लिए। साइन कॉस टैन, सर फिर कोसेक अगर रहा तो, अरे भाई रेसिप्रोकल करके उसको साइन में लिख लीजिए। सर सेक रहा तो रेसिप्रोकल करके कॉस में लिख लीजिए। सर नॉट डिफाइन आ गया तो ठीक है ना, टेबल तो पता है ना आपको। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू कांस्टेंट, पहला बंच कौन सा लिखा हमने? ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू कांस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू 0, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू -1। देखो दोनों के लिए 0, दोनों के लिए 1, दोनों के लिए -1। सर आपने नॉन डिफाइनाइट के लिए क्या बोला? एंगल तो जानते हैं ना, देखो tan थीटा अगर नॉट डिफाइन है तो कहाँ होगा? 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस मतलब 4n + 1 π/2। सर वो तो इधर भी तो, अरे इधर नेगेटिव इंफिनिटी होगा, इधर नेगेटिव इंफिनिटी होगा, तो सर वो पॉजिटिव नेगेटिव गिवन होगा, देखा जाएगा, इंफिनिटी का कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा, वो बना देना। ये फटाफट पहले बाय हार्ट लर्न हो जाना चाहिए। तो ये कौन से देखे हमने आज के स्ट्रक्चर? ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू कांस्टेंट, कौन से कांस्टेंट? 0 और 1 और -1।
नेक्स्ट लेक्चर हमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री देखना है और ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर। तो इसके 3 स्ट्रक्चर, और इसके वैसे देखे जाए तो 3 होते हैं, पर वो तीनों मिला के एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसे थोड़े बहुत कुछ फॉर्मूला बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर खत्म करेंगे। तो फिर थियोरेटिकली ये अनाउंस कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। पर फिर भी क्वेश्चन वाइज, प्रॉब्लम वाइज थोड़ा बहुत बचा है। इस हफ्ते कोशिश रहेगी कि खत्म हो जाए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ये लर्न हो सर जाएगा? बोलो बोलो। सर आप ग्राफ वाला बताने वाले थे। हाँ आएगा ना, अभी इक्वेशन नहीं आएगा अगर आपको। इक्वेशन में जितना बना उतना बनाएंगे, बाकी FOM 2 में भी है ग्राफ। FOM 2 में भी बनेगी ग्राफ। अगला चैप्टर कौन सा होगा सर? सर लेक्चर हो गया। हाँ अगला सीक्वेंस सीरीज बनाएंगे, देखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। याद दिला दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू कांस्टेंट के हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर वो बाकी है। आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? नो सर। तो फिर कोई डाउट है क्या? एग्जाम में ट्रिवियल क्वेश्चन आते हैं क्या? आते हैं यार, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आते हैं भाई, एग्जाम में आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन रहेगा या फिर क्लब क्वेश्चन, मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन बनेगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा। देखेंगे, अभी शुरुआत की तो है, देखा जाएगा, टेंशन मत लो। चलो फिर मिलते हैं, बाय। बाय सर।